नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं हरियाणा को लेकर। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव पर मतदान संपन्न होने के बाद अब ज्यादातर एग्जिट पोल में यह संभावना जताई गई है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। अब सभी की निगाहें भले ही 8 अक्टूबर पर टिकी हो या आने वाले रिजल्ट पर हो, लेकिन एग्जिट पोल साफ तौर पर कह रहा है कि कांग्रेस की हरियाणा में 10 साल बाद वापसी हो सकती है। जी हां, आपको बताएं, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम मायावती की पार्टी बसपा और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी भी मैदान में थी और इन दोनों पार्टियों का हाल एग्जिट पोल में बेहद खराब दिखाई दे रहा है। आपको बताएं, हरियाणा में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी का दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन था। वहीं मायावती के बसपा ने हरियाणा की सियासत में भी कभी प्रमुख राजनीतिक ताकत दिखाई थी, लेकिन अब फिर से वही ताकत दिखाने की कोशिश की और इनेलो के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इन दोनों पार्टियों का दलित वोट बैंक पर काफी प्रभाव माना जाता है, लेकिन हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल के हिसाब से यह फेल साबित होता हुआ दिखाई दिया। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आए सभी एग्जिट पोल्स में मायावती और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का हाल जो है वो बेहद बुरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एग्जिट पोल में तो इनेलो बसपा गठबंधन और जेजेपी असपा गठबंधन को 0 सीटों पर सिमटते हुए दिखाया गया है और इसके अलावा कुछ एग्जिट पोल में तो इनेलो और बसपा गठबंधन को 3 से 6 सीटें और जेजेपी आसपा को 0 से 2 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। मतलब साफ है कि मायावती की पार्टी इनेलो और चीफ अभय सिंह चौटाला की उम्मीदों पर पानी फिरते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें, हरियाणा में आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन 13 सीटों पर चुनाव लड़ा था और पार्टी ने 20 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन कुछ सीटों पर प्रत्याशियों के पर्चे निरस्त हो गए। और वहीं हरियाणा में चुनावी दंगल में मायावती की बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन अगर पूरा समीकरण समझा जाए और नेक्स्ट 9 न्यूज के एग्जिट पोल के हिसाब से बात करें तो मायावती को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी 40 से 50 सीटों के बीच में आ जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम 25-30 के बीच में रहते हुए नजर आ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं अलग अलग डेटा के हिसाब से बदलते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से अभी समीकरण हरियाणा के बन रहे हैं उससे ये माना जा रहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी, चाहे आजाद समाज पार्टी हो चाहे मायावती की पार्टी हो, इनकी हालात काफी खराब दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका में आती हुई नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार हरियाणा की सत्ता से बाहर हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से 10 सालों बाद कमबैक करती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल इन मुद्दों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कि आखिर वो कौन से मुद्दे रहे जिन पर भारतीय जनता पार्टी को पीछे हटना पड़ रहा है और कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? आप हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।